आज हम आपको वेदमार्ग सॉफ्टवेयर पर एग्जाम मैनेजमेंट से जुड़े एक नए मॉड्यूल के बारे में बताएंगे। आपने एग्जाम के समय अक्सर देखा होगा कि वहां पर एग्जाम डेस्क या चेयर पर एक नेम स्लिप लगी होती है, जिसकी मदद से स्टूडेंट्स का अरेंजमेंट किया जाता है। इसको डेस्क स्लिप या एग्जाम स्लिप बोलते हैं। आज हम आपको वेदमार्ग सॉफ्टवेयर की मदद से डेस्क स्लिप जनरेट करना बताएंगे। इसमें आप एक साथ मल्टीपल क्लासेस के लिए और एक या एक से ज्यादा रूम्स के लिए डेस्क स्लिप जनरेट कर पाएंगे। इसके साथ साथ इसमें आपको और भी काफी कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो आप खुद से मैनेज कर सकते हैं। डेस्क स्लिप जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको एग्जाम डेस्क स्लिप पर क्लिक करना है। यहाँ आप रूम सेटअप पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको वे सभी रूम सेटअप करने हैं जिनमें आप स्टूडेंट्स के एग्जाम कराते हैं। ये आप बाद में भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे हमने एक रूम क्रिएट किया है जिसमें रेगुलर क्लास 10th की पढ़ाई होती है। इसका रूम नंबर, फ्लोर नंबर, बिल्डिंग, कैंपस आदि एंटर कर सकते हैं। सीटिंग प्लान में आपको ये देखना है कि इस रूम में डेस्क या बेंच है या फिर चेयर। इसमें हम डेस्क बेंच पर क्लिक करेंगे। अब आप ये डिसाइड करेंगे कि एग्जाम के टाइम एक डेस्क या बेंच पर कितने स्टूडेंट्स बैठेंगे और फिर इस रूम में टोटल कितनी डेस्क हैं वो एंटर करना है। आगे आपको टोटल सीटिंग कैपेसिटी दिखेगी। इसके बाद आप इस रूम को ऐड या अपडेट करेंगे। ऐसे ही हमने एक और रूम क्रिएट किया है। इसमें हमने चेयर सिस्टम पर टिक किया है। इसमें नंबर्स ऑफ चेयर एंटर करेंगे, वही इसकी कैपेसिटी रहेगी। इस तरह कुल हमने 2 रूम्स क्रिएट किए हैं। आप ज्यादा रूम ऐड कर सकते हैं। यहाँ आपको रूम्स की बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसके बाद आप मेन्यू में ऑल डेस्क स्लिप्स पर क्लिक करेंगे। बेसिकली डेस्क स्लिप एग्जाम वाइज क्रिएट होती है। यहाँ आप एग्जाम डेस्क स्लिप जनरेट करने के लिए प्लस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको कुछ जानकारी इंटर करनी है। ध्यान रहे कि एग्जाम स्लिप काफी छोटे साइज में होती है और एक पेपर पर स्लिप के ज्यादा प्रिंट लेने के लिए यहाँ कम से कम जानकारी एंटर करें या प्रिंटिंग के लिए कम ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप ज्यादा जानकारी प्रिंट करेंगे, स्लिप का साइज बढ़ जाएगा और आपका पेपर ज्यादा इस्तेमाल होगा। यहाँ आप एग्जाम टाइटल, डेस्क स्लिप टाइटल आदि एंटर कर सकते हैं। स्लिप का ऑर्डर आप सेट कर सकते हैं, रोल नंबर वाइज, एडमिशन नंबर वाइज या नेम वाइज। अब आपको डेस्क स्लिप नंबर और रूम असाइनमेंट के कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्लिप के ऊपर रूम नंबर और सीट नंबर आप खुद से लिखेंगे, तब आप विदाउट सीट नंबर एंड रूम पर टिक करेंगे। इसमें आपको रूम सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं सीट और रूम रैंडम असाइन हो जाए, तब आप रैंडम सीट नंबर और रूम पर टिक करेंगे। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि सीटिंग प्लान क्लास वाइज या सीक्वेंस वाइज रहे, तब आप सेलेक्ट रूम और क्लास पर टिक करेंगे। इन 3 ऑप्शंस में से हम आपको सेलेक्ट रूम और क्लास पर टिक करने का रेकमेंड करेंगे। यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, जेनरेट इन सीक्वेंस, कंटिन्यूअस नंबरिंग, और जेनरेट क्लास वाइज, सेपरेट सीक्वेंस पर क्लास। इसमें अगर आप चाहते हैं कि सभी सिलेक्टेड क्लासेस का सीटिंग नंबर कंबाइंड होकर 1, 2, 3 आदि चले, तब आपको पहला ऑप्शन जेनरेट इन सीक्वेंस पर टिक रखना है। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखाई गई स्लिप ध्यान से देखिए। इसमें सीट नंबर रिपीट नहीं होते हैं। दूसरे ऑप्शन जनरेट क्लास वाइज पर टिक करने से आपकी सीटिंग नंबर क्लास वाइज चलेगी। इस एक सीट नंबर 2 या 2 से ज्यादा क्लासेस के लिए असाइन हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दी गई सैंपल डेस्क स्लिप देखिए। इसमें फर्स्ट बेंच पर बैठे सभी स्टूडेंट्स का सीट नंबर सेम रहेगा और रिपीट होगा। बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप जनरेट इन सीक्वेंस पर टिक करिए। यहाँ आपको क्लासेस सेलेक्ट करनी है जिनका आप अरेंजमेंट करना चाहते हैं। आप क्लास वाइज ग्रुप करने के लिए दूसरी एग्जाम स्लिप भी बना सकते हैं। इसीलिए यहाँ एक साथ 2, 3 या ज्यादा क्लासेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इन क्लासेस का अरेंजमेंट करने के लिए आपको सेलेक्ट रूम्स में रूम सेलेक्ट करने हैं। क्लासेस और रूम्स सेलेक्ट करने पर आपको टोटल स्टूडेंट्स और कैपेसिटी डिस्प्ले होती है। आपको इसी अनुसार क्लासेस और रूम्स सेलेक्ट करने हैं। सीट नंबर आपको कहाँ से स्टार्ट करना है वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं।
इसके बाद आप सिलेक्टेड क्लासेस में सभी क्लासेस देख सकते हैं जो आपने ऊपर सेलेक्ट की है, और इसी तरह सिलेक्टेड रूम्स भी देख सकते हैं। अब यहाँ आपको स्टूडेंट डिटेल्स टू प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है। इसमें आप अपने अनुसार फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कम से कम फील्ड्स रखें जिससे एक पेपर पर ज्यादा डेस्क स्लिप प्रिंट हो सके। इसके लिए हम यहीं पर रिकमेंडेड ऑप्शन भी दिए हैं। एक पेपर पर 25 स्लिप्स प्रिंट करने के लिए टिक करेंगे और ये ऑटोमेटिकली पेपर टाइप लैंडस्केप सेट हो जाएगा। इसी तरह एक पेपर पर 28 स्लिप्स के लिए पोर्ट्रेट सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपके पास कुछ अन्य ऑप्शन होते हैं जिसमें आप फॉन्ट साइज आदि कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि डिफॉल्ट साइज जो बॉक्स में पहले से लिखा है इससे ज्यादा न करें। अगर फॉन्ट साइज ज्यादा किया जाएगा तब एक पेपर पर डेस्क स्लिप की संख्या कम हो जाएगी और डिजाइन भी खराब हो सकता है। अगर टीचर या प्रिंसिपल सिग्नेचर रखना चाहते हैं तब यहां अपलोड कर सकते हैं, और यदि आप ये हटाना चाहते हैं तब आप ऊपर लिस्ट में से रिमूव कर सकते हैं। सभी सेटिंग्स करने के बाद आप सेव करेंगे। अब आप यहां से प्रिंट ले सकते हैं। अभी यहां आप देखेंगे कि डेस्क स्लिप प्रिंट के लिए रेडी है। इसमें आपको वो सभी डाटा दिखाई देगा जो हमने अभी वीडियो में सेट किया था। अब इसमें आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो और नाम भी दिखाई दे, तब आपको डेस्क स्लिप एडिट करनी है और यहाँ ड्रॉप डाउन से दोनों फील्ड सेलेक्ट करने हैं। लेकिन जैसा हमने पहले भी बताया है कि ज्यादा डाटा प्रिंट करने पर डेस्क स्लिप साइज में चेंजेस आ सकते हैं और एक पेपर पर डेस्क स्लिप की संख्या कम हो सकती है। अपडेट करने के बाद यहाँ आपकी डेस्क स्लिप पर लोगो और नेम डिस्प्ले हो गया है। इसी तरह से आप अपने अनुसार चेंजेस कर सकते हैं। आप एक एग्जाम डेस्क स्लिप को दोबारा दूसरे एग्जाम के लिए भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एडिट करके एग्जाम का नाम आदि चेंज करना होगा। हम लगातार वेदमार्ग को बेहतर बना रहे हैं। ऐसी ही अन्य वीडियोस और जरूरी जानकारी के लिए आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं।